हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। 5 राज्यों के चुनाव में जो सबसे बड़ा घमासान था वो था बंगाल, और बंगाल में ममता बनर्जी ने बड़ा खेला कर दिया है। तस्वीर साफ हो चुकी है, जिसके बाद ममता बनर्जी की टीम से ने अब तक के रुझानों में डबल सेंचुरी लगा दी, यानी कि 200 के पार। वहीं बीजेपी की शुरुआत धमाकेदार रही, लेकिन नंबर कम होते चले गए और अब बीजेपी 100 से नीचे आ चुकी है। सबसे शर्मनाक प्रदर्शन रहा है कांग्रेस और लेफ्ट के लिए, जिनका खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। जहां पर कई साल 34 साल तक लेफ्ट ने राज किया, उससे पहले कांग्रेस ने राज किया, उनका तो लगता है कि सुपराई साफ हो चुका है और बीजेपी एक बहुत ही मजबूत विपक्ष के तौर पर अब आ चुकी है बंगाल में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां पर टीएमसी ने वापसी की है, और टीएमसी के उदय नारायणपुर से शशि पांजा जीत चुके हैं। इसके अलावा टीएमसी के मनोज तिवारी, बंगाल का पहला चुनाव नतीजा आ चुका है। उदय नारायणपुर से टीएमसी के जो कैंडिडेट हैं वो जीत चुके हैं। समीर पांजा, माफ कीजिएगा, वो जीते हैं और करीब 12,000 वोटों से वो जीते हैं, जो बात सामने आ रही है। और टीएमसी के मनोज तिवारी जो क्रिकेटर हैं वो भी शिवपुर से जीत चुके हैं। शिवपुर हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में सीट पड़ता है। तो टीएमसी के लिए बड़ी खबर यह है कि जो पहले 2 नतीजे आए हैं उनके खाते में गए हैं। तो पहले फेज को एक बार देख लेते हैं, तो पहले फेज से हम समझ पाएंगे कि आखिरकार फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है। पहले फेज में पूरा जंगल महल का इलाका था, मिदनापुर का भी इलाका था जहां पर वोटिंग हुई थी। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि कांथी उत्तर में यहां बीजेपी नजर आ रही है, खेजूरी में बीजेपी नजर आ रही है। इसके अलावा बाकी सारा का सारा जो आपको नजर आ रहा है यहां पर ब्लॉक, वो ग्रीन नजर आ रहा है कुछ इलाकों में। और यहां देखिए कि यहां पर कुछ ब्लॉक्स में आपको ये सैफरन यानी कि बीजेपी का कलर नजर आता है। लेकिन ज्यादातर इस पूरे इलाके में जंगल महल, जिसमें लग रहा था कि बीजेपी यहां पर अच्छा करेगी, लेकिन इसके उलट रहा, क्योंकि इस इलाके में जो मिदनापुर का इलाका पड़ता है वो शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। वहां पर तो 1 सीट पे नजर आते हैं, 2 सीट पे नजर आते हैं, लेकिन इसके अलावा कहीं नजर नहीं आते हैं। सज्जन, ये बहुत शॉकिंग रहा, क्योंकि जिस तरह से वहां पर लग रहा था कि बीजेपी अच्छा करेगी, लेकिन वो बीजेपी को फायदा हुआ नहीं। देखिए, यहाँ पे जो कि जाहिर सी बात है कि 2019 में इनको लीड मिला था, और उसके बाद आप जाके देखें तो काफ़ी सेंटीमेंट भी जो लोग बात कर रहे थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी हो रही थी, और हमने भी जो बात किया था, इवन सीपीएम के भी लोग थे वो भी मान रहे थे कि इस बार पोलराइज्ड इलेक्शन है और परिवर्तन का एक काफ़ी ज़्यादा आसार है। उसमें जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं, इतना जरूर मानना होगा कि जहाँ पे बीजेपी के पक्ष में एक सेंटीमेंट और सिंबल का था और सांगठनिक कमजोरी थी, तृणमूल हर सीट पे जिस तरीके से दिख रहा है कि काफी बारीकी से, सूक्ष्मता से, एक माइक्रो मैनेजमेंट तौर से उन्होंने काम किया है। नहीं तो ये वो क्षेत्र था जिसमें बीजेपी को 2019 के बाद एक जबरदस्त लीड मिली थी, और अभी भी वहां पे सेंटीमेंट जो था वो दिख रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि तृणमूल की तरफ से तैयारी बहुत ही माइक्रो लेवल पे थी, और उसके साथ ये नतीजा आप देखें कि ये पहले और दूसरे चरण के ये सब जो सीट्स हैं, शुभेंदु अधिकारी का भी फैक्टर है। यहां से टीएमसी का आगे बढ़ना जो है अपने आप में दर्शाता है कि टीएमसी ने ग्राउंड लेवल पे बहुत ही साइलेंटली और माइक्रो लेवल पे काफी अच्छे से काम किया है। अन्यथा ये पहले और दूसरे चरण में इस तरह के लिए ऐसा तो नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी का चला जाना, पार्टी बदल के, वो उनके लिए एक नेगेटिव हो गया, या कहें कि बीजेपी के लिए नेगेटिव रहा वहां? नहीं, देखिए, हमारे हिसाब से हमने ये चीज उस समय भी बात की थी जब शुभेंदु अधिकारी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के पास वो नहीं गए थे औपचारिक तौर पे, बाद में भी गए थे, तो उनको लेके एक लोगों में एक पॉजिटिव परसेप्शन ही था। उनको लेके ये नहीं था कि वो दीदी को बिट्रे कर रहे हैं, इस तरह का कुछ था। लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि जिस तरीके का रिजल्ट आ रहा है, इसमें सीधी सी बात है कि जो सेंटिमेंट आप ग्राउंड पे गए और जो आपको दिखा, और कम से कम पहले और दूसरे चरण में तो वो एरिया थे जहां पे हर किसी का मानना था, इवन तृणमूल के लोगों का भी मानना था। चलिए, तृणमूल का मानना था, लेकिन झारग्राम, मैं इस सीट पे इसलिए आता हूं क्योंकि झारग्राम जो लोकसभा सीट है उस पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी 2019 में, लेकिन झारग्राम में देखिए इस वक्त टीएमसी नजर आ रहे हैं। जिस वक्त यहां पर 27 तारीख को जब यहां पर चुनाव हुए थे, 27 मार्च को जब मैं यहां गया था, तो यहां पर झारग्राम की जो 4 सीटें थी उस पर एक साफ चीज नजर आई थी कि 50-50, यानी कि दोनों टक्कर में है। लेकिन टक्कर में टीएमसी जो आगे निकल रही है, ये आपको क्यों लग रहा है? देखिए, ये सबसे आश्चर्य की बात है, झारग्राम की सीट और उसके साथ आप मेदिनीपुर की भी सीट देख लें। ये पूरा का पूरा जो ग्रीन बेल्ट नजर आ रहा है, ये पूरा एक्सपेक्टेशन था हमारे सर्वे में भी और सब में कि ये सैफरन कलर में होगा। इसका मैंने पहले ही बताया कि मुझे लग रहा है कि जो सेंटीमेंट था अपेरेंटली, उसमें बीजेपी की जो एक कॉम्प्लेसेंसी थी, जो सांगठनिक एक कमजोरी थी, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे तृणमूल ने काफी, मतलब उन्हें पहले से वो तैयार थे कि ये उनका कमजोर एरिया है, और उन्होंने इसमें काफी साइलेंट
इंटेलिजेंटली वर्क किया था लोकल बूथ के लेवल पे। और हम लोग क्या है कि जब फील्ड में गए थे तो हमें जो सेंटीमेंट दिखा था लोगों से बातचीत में, हमने उस सेंटीमेंट को ये माना था कि वो ट्रांसलेट होगा वोट में। और क्लियरली लग रहा है कि इन सब एरियाज में जहां बीजेपी को काफी अच्छा करना चाहिए था, तृणमूल की जो बारीकी से जो की गई तैयारी है वो ज्यादा सफल नजर आ रही है। चलिए, एक झारग्राम हो गया जहां पर बीजेपी कॉन्फिडेंट थी कि जीतेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी एक सीट है पुरुलिया, क्योंकि पुरुलिया से भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन लग रहा था कि उस इलाके में पूरे के पूरे जितने भी सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाएंगी, लेकिन हो नहीं रहा है। जी, और पुरुलिया में आप देखें तो वहाँ पे जैसे कुर्मी महतोज हैं, बाकी मिडिल क्लास भी हैं, बंगाली हिंदूज भी हैं, और इन सब को देखते हुए इन सारे कम्युनिटी का भी जो है एक रुझान इन जनरल जो था वो सब लोगों ने देखा और माना जा रहा था बीजेपी की तरफ है। और उस लिहाज से पुरुलिया का सीट मतलब कि प्रॉपर पुरुलिया वाली सीट का बीजेपी से के हाथ से निकलना और तृणमूल के खाते में आना, ये बड़ा ही अच्छा। इसमें आपको ये मानना पड़ेगा कि तृणमूल की जो हर सीट पे जो एक तैयारी थी वो हम लोग देख नहीं पाए, क्योंकि लोगों से बात करने पे जो एक सेंटीमेंट इस एरिया में चेंज का था वो काफी मजबूत दिख रहा था, लेकिन ये लग रहा है कि वो सेंटीमेंट वोट में तब्दील नहीं हो पाया पूरी। चलिए, इतने सारे जो ग्रीन में से एक बीजेपी की सीट में पकड़ता हुआ है खेजूरी। खेजूरी एक ऐसी जगह है जहां पर काफी हिंसा भी हुई थी चुनाव के दौरान। यहां पर बीजेपी को लगता था कि जीतेंगे, लेकिन यहां पर उनके लिए फायदा रहा। क्या आपको लगता है यहां पर जो एक कम्युनिस्ट वोट था, यानी कि जो लेफ्ट के साथ होते थे, वो वोट बीजेपी लाने में सफल रही बनिस्बत बाकी इलाकों के? नहीं, देखिए इसमें एक और बात है कि अभी जो मैंने अभी जस्ट हम सारे सीटों का एक बार देख रहे थे, तो हमने ये देखा है कि जिन सीटों पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई बीजेपी अच्छा करेगी और उस पे तृणमूल दिख रहा है, अभी भी जो मार्जिन है तृणमूल के लीड का वो बहुत ज्यादा नहीं है। वो कहीं पे 1000 है, 2000 है, 2500 है। तो इस कारण से आप ये देखिए कि बड़ा ही ये मतलब क्लोज मार्जिन था। और इन सारे सीटों पे कहीं पे जो चेंज का सेंटीमेंट था, जो लेफ्ट के वोटर्स थे, उसको बीजेपी में कन्वर्ट करना थोड़ा ज्यादा हुआ और कहीं पे कम हुआ है। लेकिन आप ये जरूर देखिए कि अभी भी हमारा मानना है कि इसमें से बहुत सारी ग्रीन्स जो हैं उनमें से कुछ सीटें अभी भी सैफरन होने की संभावना बची हुई है। जी। अच्छा, मिदनापुर में इसलिए आ रहा हूं क्योंकि मिदनापुर लोकसभा सीट जीती थी, आपको पता है किसने, दिलीप घोष की सीट है लोकसभा में। मिदनापुर में कैसे ये हो गया कि मिदनीपुर में बीजेपी पीछे जा रही, क्योंकि ये वो इलाका जहां पर लगता था कि हां जो 2019 में हुआ है 2021 में भी ये होगा। ये देखिए जो इस बार क्लियरली दिख रहा है, जो गढ़ था जिसको आप मानते थे यहां तो बीजेपी को ज्यादा होमवर्क करना ही नहीं है। तो जिस तरीके से टीएमसी का हमने वही कहा कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने कुछ एरियाज में जो प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव है, जिस तरीके निश्चित तौर पे एक आश्वस्त हो गई थी, जबकि उनकी सांगठनिक कमजोरी थी। इस बार बीजेपी के पक्ष में एक सेंटिमेंट आपको दिख रहा था, दूसरा सिंबल दिख रहा था। और उसके बाद जो है पूरी की पूरी जो तृणमूल थी वो पहले से तैयार थी। अब हम इसको देख के समझ सकते हैं और एक ऐसा लग रहा है कि तृणमूल ने जिन एरियाज को अपना वीक एरिया समझा था वहां पे उनका होमवर्क काफी ऐसा लग रहा है अच्छा हुआ था। नहीं तो मेदिनीपुर जैसे एरियाज में चाहे आप डेमोग्राफी देख लें, चाहे सेंटीमेंट देख लें, चाहे लोकसभा के बाद का आप लीड देख लें और वहां से अधिकारी थे, उसमें टीएमसी के आगे बढ़ने का मतलब ही है कि जो सेंटीमेंट है वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ। जिस तरह से उन्होंने सीट्स बदले, यानी कि जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट्स बदल लिए, जहां जहां पे उनको लगा कि शायद ये कैंडिडेट की वजह से वो लूज कर सकते हैं, उनको जो नया चेहरा दिया उसका भी शायद फायदा मिला, जैसे जिसमें मिदनापुर भी शामिल है। हम फेज 2 में चलते हैं, क्योंकि फेज 2 में और इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि फेज 2 में नंदीग्राम पड़ता है, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। और देखिए फेज 2 के जो हम सीटें देख रहे हैं 30 सीटें, इसमें आपको मिदनापुर भी नजर आएगा, इसके बाकी साउथ 24 परगना भी नजर आएगा। ये साउथ 24 परगना होगा, यहां से आप जो देख रहे हैं तुमलुक से ये जो इलाका शुरू होता है, ये पूरा ये शुरू हो जाता है आपका पूरा का पूरा पूर्वी मिदनापुर। इसके आगे आप जब जाते हैं तो यहां पर आपको पश्चिम मिदनापुर भी मिलता है और साथ ही साथ यहां पर बाकुना की बाकी सीटें नजर आती है। लेकिन शुरुआत हम फिर से यहां से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वो है नंदीग्राम। देखिए नंदीग्राम की लड़ाई अभी भी जारी है और यहां पर ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी है। सज्जन, अभी भी आपको लगता है कि ये सैफरन ही रहेगा, ग्रीन नहीं होगा? देखिए मतलब सैफरन तो मुझे बहुत ज्यादा, देखिए ग्रीन हो गया, मैंने पूछा सवाल और देखिए ग्रीन हो गया, क्योंकि इसीलिए हम बात कर रहे थे कि क्या अभी भी ये ग्रीन, तो ममता बनर्जी आगे हो गए हैं और शुभेंदु अधिकारी पीछे जा रहे हैं। क्योंकि अभी हमने बोला था कि क्या नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी आगे जाएंगे और आपने देखा कि ये ग्रीन हो गया सैफरन से। यही हम बात कह रहे थे कि वहां पर भी जो लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है सज्जन।
नहीं, बिल्कुल। और अब रिजल्ट जिस तरीके से आ रहे हैं, देखिए हमारी जो एनालिसिस होती है उसमें कुछ तो हम उस समय समझते हैं और कुछ जब नतीजे आने लगते हैं तब हम उसको फिर से देखते हैं कि कहाँ पे आपने किन चीज़ों को आपने कम आंका। तो हमें लग रहा है कि जिन साइलेंट वोटर्स या जो लोग खुल के नहीं बोल रहे थे उन्हें हमने बंगाल के फियर साइकोसिस को देखते हुए बीजेपी के पक्ष में जिस तरीके से करा था, हमें यह भी लगता है कि बहुत जगह जो है एक टीएमसी का भी एक साइलेंट सपोर्ट बेस था जो ये मान के चला था कि शायद इस बार कुछ उल्टा हो जाए, तो वो भी खुल के नहीं बोल पा रहा। चलिए, इंटरेस्टिंग सीट इसलिए कि सबसे बड़ी सीट नंदीग्राम की सीट है। ममता बनर्जी इस सीट से अब आगे जा रही हैं, शुभेंदु अधिकारी पीछे जा रहे हैं। और जैसा हम बता रहे थे कि फाइट बहुत जबरदस्त है नंदीग्राम में। नंदीग्राम में ममता को कोई भी हल्के में नहीं ले सकता था। शुभेंदु अधिकारी का जरूर हम कह सकते हैं कि उनकी जो पकड़ थी वो नंदीग्राम 2 में है। नंदीग्राम 2 में ज्यादातर जो आबादी है हिंदू वोटर्स की है, लेकिन नंदीग्राम 1 जहां पर ज्यादा वोटर्स हैं और ज्यादा तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वहां पर ममता बहुत स्ट्रांग थी। और जिस दिन चुनाव हुए थे 1 अप्रैल को, मुझे याद है कि जब मैं वहां पर लगातार बूथ गया था, उसके बाद शाम को मुझसे पूछा गया था कि आपको क्या लगता है, तब भी मैंने ये बोला था कि जिस तरह के हालात लग रहे हैं वहां पर कांटे की टक्कर है। लेकिन ममता के फेवर में यह जाता है कि जो मुस्लिम वोट है वहां कटा नहीं है, नंदीग्राम में ममता के साथ था। और दूसरी बात है कि जो उनके हिंदू वोटर्स थे, अगर वो उनके साथ आते, यानी कि करीब 15% हिंदू वोट और करीब 30% अगर मुस्लिम वोट मिल जाते हैं, तो 45% वैसे ही हो जाता है। ऐसे में और हो सकता है कि उनको ज्यादा वोट मिले हो। सज्जन, यही हुआ होगा। देखिए, एक तो ये भी है कि आप देख ले कि ये अभी जैसा आपने कहा कि ये जो नंदीग्राम 1 वाला वो जो है ब्लॉक खुला है, जहाँ पे तृणमूल के अच्छे करने की ये गुंजाइश है। और दूसरा ये भी देख ले कि जो अभी पूरा का पूरा जो ये ट्रेंड आ रहा है, उसमें मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जिन जिन सीटों पे बीजेपी के लीड की उम्मीद थी और जहाँ पे तृणमूल आगे है, वहाँ अभी भी आप देख लें तो मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है। 2000, 1500, 2300 इस तरह का मार्जिन है। जहां जहां से तृणमूल के जीतने की मतलब उम्मीद थी, वहां तृणमूल जीत रही है, वो 10,000 के ऊपर के मार्जिन से जीत रही है। चलिए, यहां पर तो एक राहत की खबर यह है कि जहां से 2016 में दिलीप घोष जीते थे खड़गपुर सदर, वहां पर बीजेपी प्लस नजर आ रही है। यहां पर हिरोन को यहां पर उतारा गया था, हिरन चक्रवर्ती जो बांग्ला फिल्मों के जाने माने एक्टर है। यहां पर आपको लगता है कि बीजेपी रिटेन करने में कामयाब रही? हाँ बिल्कुल, चूंकि देखिए यहाँ पे इसलिए यहाँ पर कौन सा फैक्टर काम कर गया? देखिए, एक तो अर्बन वोटर्स हैं यहाँ पे, तेलुगु वोटर्स बहुत ज्यादा हैं, रेलवे के एम्प्लॉइज हैं, बाकी हिंदी भाषी भी है यहाँ पे, उड़िया भाषी भी है यहाँ पे सब लोग। तो इन लोगों का थोड़ा कॉस्मोपॉलिटन जो एक बिल्कुल और उनका थोड़ा बीजेपी की तरफ रहता है। सबसे आश्चर्य आप देखिए, जिन रूरल एरियाज में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीजेपी को लीड मिलना चाहिए, वहां पे भी टीएमसी जो है बीजेपी से लीड लेके आगे निकल। हालांकि अभी भी लीड कम है, लेकिन हमें लग रहा है कि इसके बाद ये बहुत मुश्किल है कि ये लीड टीएमसी की पीछे हो पाए। अच्छा, लेकिन बांकुरा में तो लग ही रहा था कि जो बीजेपी है वो अच्छा करेगी, क्योंकि 2019 के लिहाज से मैं बोल रहा हूं। लेकिन देखिए, बांकुरा में भी टीएमसी यहां पर जा रही है। निश्चित तौर पे वही तो है। अभी भी हालांकि वहां पे 1000 के नीचे ही है लीड, लेकिन बांकुरा के साथ ताल डंगरा भी जो उसका सटा हुआ सीट है, इन सब सीट्स पे आप जाएं, आप किसी से भी बात हमने जब 2 राउंड में किया था तो दोनों बार क्लियरली लग रहा था कि बीजेपी निकल जाएगी। लेकिन अभी जिस तरीके का ये रिजल्ट आ रहा है, ये निश्चित तौर पर यह लग रहा है कि तृणमूल की जो बूथ लेवल की माइक्रो मैनेजमेंट थी वो काफी जबरदस्त। अगर तृणमूल की वहां आ रही तो मुझे हैरानी इस बात की होती है, घाटाल जहां से बीजेपी आगे जा रही है, घाटाल लोकसभा सीट से बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार, जिन्हें आप कह सकते हैं कि वहां के वो शाहरुख खान है, सलमान खान है, देव यानी देव अधिकारी, वो दीपक अधिकारी उनका नाम है, वो यहां से सांसद है। बहुत यहां पर उन्होंने काफी कैंपेनिंग की थी, गए थे। लेकिन वहां से अगर ये बीजेपी जीत रहे तो उसका मतलब क्या है कि ट्रेंड क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं, अभी देखिए, जहां पे तृणमूल आगे है या ये बीजेपी है, आप देखें तो अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। ये मतलब कि 2 से 3,000 के बीच का फासला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो सारी की सारी सीटें पे बीजेपी को जहां पे लीड मिलना चाहिए था, तृणमूल ने वो गैप मैक्सिमम जगह वो पूरा करके कहीं कहीं लीड लिया है। लेकिन जहां बीजेपी भी आगे है, ऐसा नहीं कि बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से वो आगे है ये करके। तो घाटाल का भी वही है कि घाटाल में भी जो लीड है उनका मार्जिन अच्छी बात है। और मुझे लगता है तमलुक में भी कम से कम बीजेपी को इस बात का आश्वासन होगा कि तमलुक जो कि अधिकारी परिवार का इलाका पड़ता है, वहां से एटलीस्ट वो ये सीट को निकाल पा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से नंदीग्राम में ये सैफरन से ग्रीन हुआ है, यानी कि केसरिया से ये हरा हो गया है, उसी तरह से ममता बनर्जी को लेकर लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी अब आगे हो रही है, उनकी पार्टी को भी जबरदस्त बहुमत मिलने जा रहा है। और इस वक्त आपको बता दें कि ओमर अब्दुल्ला ने ममता बनर्जी को बधाई दी है। क्या लिखा है, उन्होंने क्या कहा है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। I'm सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।
जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।